एक अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक जबरदस्त क्वेश्चन। ए स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड L इज सिचुएटेड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, स्क्वायर लूप है भाई, कौन सा लूप है भाई? स्क्वायर लूप। लेंथ कितनी है बताओ इसकी? L। स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉलर, इसका रेडियस है भाई स्मॉलर। रेडियस कितना है इसका बोलो? स्मॉलर है, और स्मॉलर की वैल्यू L से बहुत बहुत छोटी है, ये भी बताया इसने, ताकि इसकी वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हर जगह वही वाला माना जा सके, इसलिए दे रखी है बात। ये मुझे पहले से पता लग जाता है क्यों क्या चल रहा है। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप with its plane perpendicular to the plane of the square loop, with its plane perpendicular to the plane of square loop। मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हो? इसका आंसर 0 आएगा फिर तो। आंसर क्या देगा इसका? इसका आंसर 0 इसलिए है, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ना लूप ऐसे रखो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ये तो निकाल लोगे आप, और एक इसके अंदर ऐसे रखा हुआ हो, क्योंकि ऐसे रखा हुआ होगा ना, देखो इसका जो मैग्नेटिक, मान लो करंट ऐसे चलाओगे आप, तो करंट अगर ऐसे चलाओगे आप, या चाहे ऐसे चला लो चाहे ऐसे चला लो आप, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, और लूप ऐसे रखा हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें से पास करेगा ही नहीं। तो इसका फ्लक्स जब इससे एसोसिएटेड हो ही नहीं रहा, इसका फ्लक्स जब इससे एसोसिएटेड हो ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में मतलब ये m की वैल्यू तो 0 नहीं आनी है इस केस के अंदर, इसका आंसर 0 आएगा। देखो इसके अंदर मैं एक दूसरे डिटेल में समझाता हूँ। देखो पहला केस का, इसमें दो केसेस कर लेते हैं। एक तो इस क्वेश्चन में तो वैसे ये ऐसे नहीं दे रखा, मैं एक बार इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा। अगर ऐसा दे रखा हो कि ये जो सर्कल है ये इसके प्लेन में, ये दोनों का प्लेन सेम है, दोनों का प्लेन क्या है? सेम। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बताइए? पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, पहले इसकी वजह से निकाल लो। इसकी वजह से कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, 4 पाई डी, डी की वैल्यू हो जाएगी L/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2। कितना बनेगा ये? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई L, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2। 2/√2 का मतलब कितना आ गया यहाँ पे? √2। तो कितना बनेगा ये? म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई L। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई सेंटर के ऊपर, आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी एक कोयल की वजह से। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 भी करना है, तो कितना बनेगा ये? 2√2 म्यू नॉट आई बाय में पाई L। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट आएगा सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई, चारों कोयल्स की वजह से, चारों की वजह से, मतलब पूरे इसकी वजह से सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास। आई कि नहीं आई? अब आप इसमें से फ्लक्स पास करता हुआ निकाल लो, ये इसका करंट है और इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ? B × A का, B की वैल्यू कितना फ्लक्स पास करेगा? इसमें से पास करेगा ना इतना फ्लक्स। आज ये फ्लक्स बंद करंट कर दो बस आप, इसका करंट है और इस करंट की वजह से इसमें से पास करने वाला फ्लक्स है। अब जो M होता है, फ्लक्स जो पास करेगा सेकेंडरी कोयल में से डिवाइडेड बाय में IP मेन प्राइमरी कोयल में जो करंट चलेगा। जब ये जो सर्कल है यहाँ पे सेंटर के ऊपर और दोनों का प्लेन सेम है, बट इस केस में इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये इसके प्लेन में नहीं है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे है यहाँ पे, तो इसका जो फ्लक्स होगा ना वो इसके ना मतलब ऐसे टच करता हुआ चला जाएगा, ग्रेज करता हुआ चला जाएगा इसको, इसके ना इसको क्रॉस नहीं करेगा, इस सर्कल को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसमें से फ्लक्स 0 पास करेगा। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है इसमें से इसकी वजह से इसमें से 0 फ्लक्स पास करेगा, तो फ्लक्स अपॉन IP करोगे तो 0 ही बनेगा। फ्लक्स 0 है तो M की वैल्यू भी 0 आ जाएगी इस केस के अंदर। समझ आ रही है बात आपको? एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी एप्लीकेबल है दोनों का, मतलब M0 तब नहीं होगा जब एक का फ्लक्स दूसरे से एसोसिएटेड हो। एक दो कोयल्स हैं, एक का फ्लक्स दूसरे से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, उसकी वजह से एक भी लाइन उसमें से नहीं जा रही,
तो ऐसे केस के अंदर उनका m 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?